Hello, my dear students of 7th class. Today I shall be explaining the chapter 4.3 The Red-Headed League. सो स्टूडेंट्स इसके दोनों पार्ट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पार्ट 1 है मिस्टर विल्सन स्टोरी एंड पार्ट 2 है आपका व्हाट हैपेंड नेक्स्ट डॉक्टर वॉटसन अकाउंट। तो इसको फर्स्ट में शॉर्ट में इसके कैरेक्टर बता देती हूँ। इसमें मतलब मोर देन 6 कैरेक्टर है, बट इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो मैं फर्स्ट आपको बता देती हूँ। इसमें है फर्स्ट मिस्टर शर्लॉक जो डिटेक्टिव है, जो केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एंड सेकंड उनका फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन है जो स्टोरी सुना रहे हैं। जो स्टोरी आपको रेड हेडेड लीग जो सुना रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर वॉटसन। और थर्ड वाला कैरेक्टर है मिस्टर जेबेस विल्सन जो अपना केस लेकर शर्लॉक होम्स के पास आए हैं। और फोर्थ है विंसेंट स्पॉल्डिंग जो असिस्टेंट है किसका, मिस्टर जेबेस विल्सन का, जो केस अपना लेकर आया है। उनका असिस्टेंट का नाम है स्पॉल्डिंग और जो आधी सैलरी में उनके पास काम कर रहा है। और लास्ट में है मिस्टर जोन्स ऑफ स्कॉटलैंड एंड मैरी वेदर जो बैंकर हैं। ठीक है, उसके बाद आपको और भी मतलब कैरेक्टर देखने मिलेंगे, बट जो मेन कैरेक्टर है उसको फर्स्ट में आपको बता रही हूँ। तो स्टोरी शुरू करते हैं। ये एक जो स्टोरी है रेड हेडेड लीग वो एक सस्पेंस वाली स्टोरी है, फुल ऑफ सस्पेंस है। इसमें मतलब आपको बाद में इसका सस्पेंस खुलेगा, तो ये स्टोरी को लास्ट तक जरूर सुनना आप। तो ये मतलब जो शर्लॉक होम्स है वो एक डिटेक्टिव है और एक फेमस डिटेक्टिव है, मामूली कोई नहीं है, एक जासूस जो है वो फेमस हैं। ये जितनी भी स्टोरीज की कही गई है वो डॉक्टर वॉटसन के थ्रू कही गई है। जो रेड हेडेड लीग है वो जो जितनी भी स्टोरीज कही गई है वो डॉक्टर वॉटसन के थ्रू कही गई है। तो इसमें जो शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन है वो काफी करीबी दोस्त हैं, मतलब गहरे दोस्त हैं। और जो शर्लॉक होम्स डॉक्टर मतलब जो शर्लॉक होम है वो अपनी स्टोरीज डॉक्टर वॉटसन के साथ शेयर करते हैं और उनसे मतलब उनके आइडियाज और व्यूज लेते हैं कि मतलब उनसे पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो जो डॉक्टर वॉटसन है वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं कि जब वो अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं तो मतलब जो फ्रेंड्स जो शर्लॉक होम हैं उनसे मिलने जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक आदमी उनके दरवाजे के पास खड़ा है और वो थोड़ा सा बूढ़ा है और उसके बाल थोड़े लाल हैं। ठीक है, तो वो जब पहुंचते हैं तो वो उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, मतलब डॉक्टर वॉटसन को शर्लॉक होम्स इंट्रोड्यूस कराते हैं और उनका नाम मिस्टर जेबस विल्सन बताते हैं जो कि पॉन ब्रोकर होते हैं। पॉन ब्रोकर किसको बोलते हैं, जो मनी लेंडर होते हैं, मतलब कोई चीज गिरवी रखकर उसके बदले इंटरेस्ट लेते हैं। अब जो शर्लॉक होम्स है वो अपनी स्टोरी जो मतलब है मिस्टर जेबस विल्सन से बोलते हैं कि उनके सामने डॉक्टर वॉटसन को भी सुनाओ। ठीक है, तो वो अपनी स्टोरी सुनाता है। तो वो स्टोरी अपनी एक न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट से शुरू करता है। तो वहां पर है ना वो न्यूज़पेपर में द रेड हेडेड लीग का मतलब होता है एसोसिएशन, मतलब कोई चीज का मतलब एक एसोसिएशन, मतलब कोई एक जैसे कंपनी वगैरह चलाता है, कुछ लोगों से कोई चीज चले उसको बोलते हैं लीग। ठीक है, तो वो एडवर्टाइज था कि वो एडवर्टाइज किन लोगों के लिए था जिसके लाल बाल हो और उसकी जो सैलरी थी वो 4 पाउंड थी और उसका टाइम था मंडे के दिन 11 बजे और एड्रेस के साथ सिर्फ जो था वो रेड हेड मैन के लिए था और पर्सन मतलब खुद जाकर वो इंटरव्यू देना था। तो ठीक है, ये 2 महीने पहले का था और ये एडवर्टाइज लाया था उनके असिस्टेंट जो स्पॉल्डिंग था उसने लेकर आया था और उसने उनको फोर्स किया कि ये जो काम है ये आपको ये काम के लिए जाना चाहिए। लेकिन जो उसका असिस्टेंट स्पॉल्डिंग था वो हाफ सैलरी में काम करता था उनके पास और उसकी एक ही कमी थी कि वो बार बार नीचे जाता था। सेलर यानी जो उनके तहखाना था, मतलब जो उनके दुकान में मतलब जो उनकी शॉप में तहखाना था उसमें बार बार जाता था क्योंकि उसे ना फोटोग्राफी का बहुत शौक था और ये बार बार उसको चेक करने के लिए या कोई काम के लिए बार बार वो सेलर में जाता रहता था। ठीक है, तो उसने ये भी बताया कि जो रेड हेडेड लीग है वो अमेरिकन है, जो मतलब वो अपने ही जैसे रेड हेडेड लोग की हेल्प कर सके, इसलिए वो ये जॉब प्रोवाइड करना चाहता है। तो स्पॉल्डिंग यानी उनके असिस्टेंट के रिक्वेस्ट पे ही जो मिस्टर विल्सन है वो जाते हैं, मतलब वहां पर जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि बहुत सारे जो जिनके लाल बाल हैं वो बहुत सारे लोग वहां पर आए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है और सैलरी अच्छी थी और काम भी कम था, इसलिए बहुत ज्यादा लोग वहां पर जमा हुए थे। तो मिस्टर विल्सन को लगता है कि यहाँ पर बहुत भीड़ है और उनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो वहां से जाने लगते हैं। पर वो क्या करता है, मिस्टर स्पॉल्डिंग जो उनका असिस्टेंट रहता है उनको भीड़ से हटाकर क्या करता है, वो अंदर लेकर जाता है। ठीक है, मतलब जो मेन ऑफिस में, तो उस ऑफिस में सिर्फ है ना कुछ चेयर लगे होते हैं
और एक वहाँ पर भी एक रेड हेड जो रेड हेड वाला इंसान होता है वो टेबल के पास पीछे बैठा होता है, और जैसे ही वो उसका नाम रहता है मिस्टर डंकन रॉस। तो जैसे ही मिस्टर विल्सन को डंकन रॉस देखते हैं, उनको फौरन सिलेक्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये जो कैंडिडेट है वो परफेक्ट है इस जॉब के लिए, और बाकी जो कैंडिडेट आए रहते हैं उनको वापस जाने के लिए कह देता है। और मिस्टर जो रॉस रहते हैं वो ऑफिस का टाइमिंग अपना 10 to 2 बताते हैं, और 10 to 2 के बीच में अगर वो जो कैंडिडेट है अगर वो चला गया तो अपनी जॉब लूज कर सकता है। और इस काम के लिए 4 पाउंड मतलब सैलरी थी वीकली, और इसमें इंसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटानिका की इंसाइक्लोपीडिया उसको कॉपी करना था, मतलब बहुत इजी काम था, और उसके लिए 4 पाउंड सैलरी उसकी हफ्ते की थी। जो यहाँ पर उनका असिस्टेंट होता है स्पॉन्डिंग, वो उनको बार बार फोर्स करता है कि ये काम उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मतलब कम काम में ज़्यादा पैसा है, और जो मतलब उनके मतलब इन एब्सेंसी में वो उनकी शॉप भी देख लेगा। तो ये उनको क्या था कि उनकी शॉप ही कोई देखे, तो इसलिए वो काम के लिए एग्री हो जाते हैं, और वो ना मिस्टर विल्सन जॉब स्टार्ट कर देते हैं। और ऑफिस छोड़कर ना जाए इसलिए जो मिस्टर जो रॉस रहते हैं डंकन रॉस, वो उनके ऊपर नज़र रखते हैं। ठीक है, तो मतलब जो मिस्टर विल्सन है वो अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं। तो वो सबसे पहले वो लेटर ए से स्टार्ट करते हैं और मतलब लिखना चालू कर देते हैं, और इसी तरह रोज चलते रहता है, और उनको सैलरी भी टाइम पर मिल जाती है। लेकिन कुछ हफ्ते बाद है ना मिस्टर डंकन रॉस उनको देखना आना बंद कर देते हैं, मतलब उनको श्योर हो जाता है कि ये अपनी जॉब जो है अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, 8 हफ्ते मतलब इसी तरह 2 महीना हो जाता है, और धीरे धीरे वो लेटर बी पर पहुंचने वाले होते हैं। लेकिन ये बिजनेस अचानक बंद हो जाता है, क्योंकि वो जो आज सुबह वो जब जाते हैं तो वहाँ पर जो लीग होती है, जो रेड हेडेड लीग होती है, वो बंद हो चुकी होती है। वहाँ पर बोर्ड लगा होता है एक बड़ा सा, द रेड हेडेड लीग इज डिसॉल्व्ड ऑन October 9, 1880। ठीक है, तो आसपास की दुकान से भी पूछते हैं लेकिन किसी को भी पता नहीं होता है, और जब वो स्पॉल्डिंग से भी ये बात पूछते हैं यानी अपनी असिस्टेंट से भी पूछते हैं तो वो भी कुछ पता नहीं कर पाता है। अब मिस्टर जो विल्सन होते हैं उनके बात बहुत अनयूजुअल लगती है कि ये ऐसे कौन से लोग हैं जो उनके साथ ऐसा मजाक किए कि अचानक मतलब काम कराए, वो लेटर बी पर पहुंचने वाले भी थे, और ऐसा मजाक ऐसा प्रैंक उनके साथ कौन कर सकता है। इसीलिए वो शर्लॉक होम्स के पास आए हैं कि वो जो ये मिस्ट्री है वो सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो शर्लॉक होम्स विल्सन से उनके असिस्टेंट के बारे में पूछते हैं कि वो कैसा दिखता है, तो वो बताते हैं स्पॉल्डिंग को एक छोटी हाइट का है और उसके फेस पर थोड़ा सा एसिड का निशान है। ठीक है, वो तो फिर शर्लॉक होम्स बोलते हैं ठीक है, और वो 2 दिन का उनसे टाइम लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पार्ट 1 की जो एक्सप्लेनेशन है वो फिनिश हुई। अब देखते हैं अब आगे पार्ट 2 में क्या होता है। मिस्टर विल्सन के जाने के बाद जो शर्लॉक होम्स है वो नीचे बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए, और थोड़ी देर के बाद उनको जो डॉक्टर वॉटसन जो स्टोरी सुना रहे हैं उनको साथ जाने के लिए कहते हैं। तो वो मतलब वो लोग क्या करते हैं, एक चौराहे पर जाते हैं और जहाँ पर डॉक्टर विल्सन की शॉप थी, और उनकी दुकान को ऑब्जर्व करने लगते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने के बाद उनको ना एक बैंक दिखता है जो जस्ट मिस्टर विल्सन के शॉप के पीछे होता है, और उसके बाद वो ना एक जो परमिट यानी जो सड़क होती है उसको 2-3 बार नॉक करते हैं, हाथ या उनके पास हो सकता है स्टिक हो, उसके बाद उससे 2-3 बार नॉक करते हैं और मिस्टर विल्सन के डोर को नॉक करते हैं। तो जब डोर नॉक होता है तो एक यंग मैन निकलता है उसमें से, वो दरवाजा खोलता है, और वो जो मिस्टर शर्लॉक होम रहते हैं वो एक स्ट्रैंड यानी एक जगह का नाम पूछते हैं कि वो जगह कहाँ है, वो एड्रेस पूछते हैं उसका, और वो जवाब देकर वो फौरन ही दरवाजा बंद कर लेता है। तो डॉक्टर वॉटसन पूछते हैं कि तुमने उसको ऑब्जर्व करने के लिए बुलाया था, तो बोलते हैं कि हाँ, मैंने उसे उसको देखने के लिए नहीं बल्कि मैंने उसके नीड्स यानी उसके ट्राउजर को देखने के लिए खुलवाया था दरवाजा। ठीक है, तो डॉक्टर शर्लॉक होम्स जो रहते हैं वो डॉक्टर विल्सन से बोलते हैं कि जो मैटर है वो लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, ये जरूर कुछ बड़ा क्राइम होने वाला और इसे हमें रोकना चाहिए। और बोलते हैं उनको कि वीकेंड में जो बैंक ऑफिस रहता है वो बंद रहता है और मुझे जल्दी से जल्दी इसका कुछ अरेंजमेंट करना होगा। वो डॉक्टर वॉटसन को रात 10 बजे अपने रिवॉल्वर के साथ आने को कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर वॉटसन अपने टाइम से पहले ही पहुंच जाते हैं, और वहां पर देखते हैं 2 लोग और रहते हैं, मैरीवेदर और जो मिस्टर जोन्स ऑफ स्कॉटलैंड। यार ये दोनों बैंकर रहते हैं, और मतलब है ना ये जब आते हैं डॉक्टर वॉटसन तो ये देखकर जो शर्लॉक होम्स है वो अनाउंस करते हैं कि आज रात हम लोग एक शातिर क्रिमिनल को पकड़ने वाले हैं। वो लोग मतलब पहुंचते हैं वहां पर, सवारी से उतरकर उसी रोड पर पहुंचते हैं जहाँ मिस्टर विल्सन की जो शॉप होती है वहां पहुंचते हैं।
और वो बताते हैं कि हमें मैरीवेदर जो बैंकर है उनको फॉलो करना है। तो वो एक लोहे के गेट के पास पहुंचना है, तो वो लोग फॉलो करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही वो बैंक के नीचे के लिए एक तहखाने में मतलब पहुंचते हैं, वहां पर एक बड़ा बड़ा बॉक्स, बिग बॉक्सेस भरा होता है और सब वो लोग बॉक्स पे बैठ जाते हैं। ये जो सेलर में वो लोग बैठे हुए होते हैं, जो तहखाने में बैठे रहते हैं, वो मेन सिटी ब्रांच, लंदन का सिटी ब्रांच होता है। तो ये जो मैरीवेदर रहते हैं वो बताते हैं कि ये जो बॉक्सेस हैं वो पूरे गोल्ड से भरे हुए हैं और इसके पीछे कुछ क्रिमिनल्स भी लगे होंगे। और शर्लॉक होम्स को पूरी उम्मीद होती है कि ये मतलब इसीलिए ये पूरा प्लान बनाया गया है इसको चोरी करने के लिए, क्योंकि जो मिस्टर विल्सन की जो शॉप थी उसका जो सेलर था यानी जो तहखाना था वो पूरा मिलता था, मतलब उसी के पीछे था बैंक। तो हो सकता है ये जो तहखाना और ये तहखाने को मिलाकर ये चोरी करने का पूरा प्लान हो। तो उसी रात में जो शर्लॉक होम्स हैं उनके डॉक्टर विटसन के कान में विस्पर करते हुए बोलते हैं, यानी फुसफुसाकर बोलते हैं कि इनके पास एक भागने का रास्ता भी है और वो रास्ता मिस्टर विल्सन के घर के पास जाता है, क्योंकि वो तहखाना उसी खोदा गया था। तो शर्लॉक होम्स थोड़ा विस्पर करके बोलते हैं, विस्पर यानी फुसफुसाना, यानी जो स्लो बोलते हैं हम उसको बोलते हैं विस्पर। वो बोलते हैं कि अगर ये तहखाने से मतलब जो खुफिया रास्ता लोग ने बनाया है, अगर यहाँ से नहीं मतलब यहाँ से अगर छूट गए लोग तो मिस्टर विल्सन के घर के पास वो लोग निकल जाएंगे। लेकिन वो जो जोन्स बैंकर होता है वो बोलता है कि नहीं, मैंने वहां पर 2 इंस्पेक्टर को ऑलरेडी बाहर खड़ा रखा है और बाकी के भी जितने होल से यानी भागने के रास्ते हैं उनको भी बंद कर दिया है। ठीक है, तो हम मतलब जो डॉक्टर वॉटसन स्टोरी सुना रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग चुपचाप उनका वेट करने लगते हैं। लेकिन अचानक रात में जो सेलर होता है, तहखाना होता है, उसकी किसी अंधेरी जगह पर कोई ऐसा बड़ा सा पत्थर हटाता है और एक स्क्वायर जगह बन जाती है वहां पे, और किसी का मतलब हाथ दिखता है और लड़के का चेहरा दिखता है। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि वो जो मिस्टर विल्सन का असिस्टेंट रहता है स्पॉल्डिंग, उनका रहता है। और जो उसके साथ एक आदमी भी निकलता है, उसके जो बाल रहते हैं वो लाल रहते हैं। वो जो देखो जो उनको अपॉइंट किया था विल्सन को, डंकन रोज, वो रहता है वहां पर। और ये लोग जैसे मतलब जो शर्लॉक होम्स रहते हैं, इन लोगों को देखते ही पता कर पाते हैं कि ये जो क्रिमिनल क्ले ये गैंग होती है वो लोग ये नाम से जाने जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर आते हैं, शर्लॉक होम्स उनका कॉलर पकड़कर और मतलब पकड़ लेते हैं। तो और जो बाकी लोग रहते हैं वो वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही वो जो क्रिमिनल क्ले जो वो रहते हैं ना, डंकन रॉस, उसने वो रिवॉल्वर निकालना चाहता है, तो इतने में वो क्या करते हैं, हाथ से पकड़कर उसको नीचे गिरा देते हैं रिवॉल्वर को, शर्लॉक होम्स। और जो क्रिमिनल्स रहते हैं उनको पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो मैरीवेदर जो बैंकर रहता है वो बहुत बहुत थैंक यू करता है शर्लॉक होम्स का। तो शर्लॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन से बोलते हैं कि पहले ही मुझे यकीन हो गया था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट था वो मतलब सिर्फ रेड हैट लोगों के लिए ही था, और जब रेड हैट लोग के लिए भी था तो उनका सिलेक्शन इतनी जल्दी हो जाना। और दूसरा जो इनकी मतलब इनको जब जॉब मिल गई थी मतलब मिस्टर विल्सन को, तो ये लोग जो उस टाइम पर वो जो जॉब पे जाते होंगे तो ये अंडरग्राउंड टनल खोद रहे होंगे, सुरंग खोद रहे होंगे, ताकि वो जो गोल्ड आया बैंक में वो चुरा सकें। और जो इसके असिस्टेंट के बारे में भी मैंने पता करवाया, जो आधी सैलरी पे काम कर रहा था, स्पॉल्डिंग, तो वो जो ना एक क्रिमिनल था पहले से, जैसे उनका हुलिया बताया जैसे मिस्टर विल्सन ने, वो एक क्रिमिनल था, उसकी आदत भी थी सेलर में जाने की, तो वो कोई ना कोई काम से जरूर जाता था। और जब मैंने रोड को नॉक किया तो मुझे वहां पर पता चल गया कि मिस्टर विल्सन के घर और बैंक की तरफ से कोई रास्ता बनाया गया है। और जब शर्लॉक होम्स नॉक करते हैं दरवाजा रास्ता पूछने के लिए, जब वो स्पॉल्डिंग निकलता है बाहर से तो उसके जो नीज पे ना मट्टी लगी होती है, मतलब घुटने पे मट्टी लगी होती है, और उसके जो पैंट के घुटने की जो जगह होती है वो थोड़ी श्रिंक होती है, यानी मुड़ी हुई होती है। तो इस पर उनको यकीन हो जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ इसमें फॉल्ट है, ये जरूर कुछ ना कुछ क्राइम करने वाला है। ठीक है, तो एट लास्ट डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं शर्लॉक होम्स से कि यू रीजनड इट आउट ब्यूटीफुली, यानी बहुत खूबसूरती से तुमने इसको सॉल्व किया। दिस स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम द रेड हेडेड लीक बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल। आई होप स्टूडेंट्स ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और पसंद के साथ साथ समझ में भी आई होगी। तो इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, अपने 7th स्टैंडर्ड क्लासमेट के साथ। और इसके साथ मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक दे देना। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड पे आपको वर्ड स्टडी दिया है, लीक का मीनिंग दिया है, तो इसलिए मैं आपको मीनिंग्स नहीं दे रही हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखो, व्हाट डू यू हैव टू डू व्हेन यू आर टोल्ड टू अप्लाई इन पर्सन।
क्वेश्चन है फाइंड आउट हाउ फोटोग्राफ्स वर डेवलप्ड इन दोज डेज। पर देखो पेज नंबर 86 के लास्ट में पॉन ब्रोकर का मीनिंग दिया है, तो स्टूडेंट्स आपको वर्ड स्टडी के पार्ट में ये सब मीनिंग्स लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डू यू थिंक इज स्मार्टर, मिस्टर विल्सन और हिज असिस्टेंट। नेक्स्ट व्हाई वाज फ्लीट स्ट्रीट फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल। नेक्स्ट हु वाज वेल सुटेड फॉर द जॉब। नेक्स्ट व्हाई डिड मिस्टर विल्सन एक्सेप्ट द जॉब। नेक्स्ट वुड यू लाइक टू डू सच अ जॉब, व्हाई। Next, why would anyone want to copy an encyclopedia? Think of two good reasons. Next, what would we do today if we needed copies of text from a big book? Next, the meaning of dissolved is given. Next, what is the difference between a dictionary and an encyclopedia? Find out. Next question, suggest a few words that may appear under A after archive in encyclopedia. Next question, what would you advise Mr. Wilson to do in the given situation? Next questions from English workshop. First है आपका find and write the descriptions of different people given in this story. तो फर्स्ट यहाँ पर लिया मैंने शर्लॉक होम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, प्रेजेंट मिस्टर विल्सन्स स्टोरी एज इट वुड बी शोन इन अ कॉमिक स्ट्रिप। राइट वर्ड पिक्चर यू विल शो इन ईच फ्रेम अलॉन्ग विद द डायलॉग्स। राइट द डायलॉग्स विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पर फ्रेम 1 फ्रेम 2 करके जितने भी फ्रेम बनेंगे आपको लिखना है और उसके डायलॉग्स के साथ।
Question number 3. Form groups of 5. Discuss how you can complete the rest of the story without referring to part 2 of the story. नाउ सी दी क्वेश्चन नंबर 4. लैंग्वेज स्टडी में आपको दिया है ग्रामर पार्ट में मॉडल ऑक्सिलरी. यू हैव रीड अबाउट मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स इन स्टैंडर्ड 6. यू नो दैट ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब्स. दे आर यूज्ड विद द मेन वर्ब्स टू शो चेंजेस और मॉडिफिकेशन इन द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब. They show possibility, ability, permission, intention, etc. The modal auxiliaries are can, may, shall, will, could, might, should, would, must, ought to, used to, need और dare. तो हम जैसे हेल्पिंग वर्ब के बारे में जब पढ़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ड जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करे. तो यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी का भी मतलब वही होता है कि जो मतलब हेल्पिंग वर्ब, इट इज रिलेटेड टू हेल्पिंग वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल कैन, मे, शैल, विल. और रिमेंबर द फॉलोइंग, वी डू नॉट यूज टू बिफोर अ मॉडल. ठीक है, तो मॉडल एक्सुलरी के आगे टू नहीं लगेगा. वी डू नॉट एड ईडी और आईएनजी इन अ मॉडल. ठीक है, वी कैन फॉर्म क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल्स विदाउट यूजिंग द ऑक्सिलरीज बी, हैव और डू. एग्जाम्पल्स देखो, ये दे कैन स्विम, कैन ही स्विम, ही कैन नॉट स्विम, मे आई कम इन, यू मे गो, यू मस्ट गो, वी शैल सिंग, शी ought टू प्ले, दे माइट कम. तो फ्रेंड सिंपल सेंटेंसेस. अब सिंपल सेंटेंसेस स्टेटमेंट बनाना है, क्वेश्चंस बनाना है, रिक्वेस्ट बनाना है, ऑर्डर्स बनाना है, परमिशन एटसेट्रा यूजिंग दी मॉडल्स लिस्टेड अबव. तो आपको ना यहाँ पर देखो मे आई कम इन है, तो मे आई कम इन ये क्या होगा? परमिशन वाला सेंटेंस हो गया. ठीक है, ऑर्डर्स का है यू मस्ट गो. क्वेश्चंस का देखो कैन ही स्विम आ जाएगा और ही कैन नॉट स्विम एक स्टेटमेंट हो गया, या तो दे कैन स्विम एक स्टेटमेंट हो गया. तो इसी तरह से आपको सिंपल सेंटेंसेस, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर्स, परमिशन वगैरह का बनाना है, मॉडल्स यूज कर. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2. व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, डॉक्टर वॉटसन्स अकाउंट. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, टेल द नेम ऑफ द यंग मैन हु ओपन द डोर टू मिस्टर होम्स. Next, what did Holmes want to see? Next, guess where Mr. Merriweather took the others. नंबर 90 एंड 91 पे स्ट्रैंड सेलर एंड कैच द क्रिमिनल्स बाय सरप्राइज का मीनिंग दिया है. आपको यहाँ पर वर्ड स्टडी में इसको कॉपी करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर मैरीवेदर कम टू नो अबाउट द क्राइम. नेक्स्ट, व्हाई डिड मिस्टर होम्स थिंक द क्रिमिनल्स वुड एक्ट दैट नाइट. पेज नंबर 91 पर स्टॉप ऑल दी होल्स का भी मीनिंग दिया है, आपको इसको वर्ड स्टडी में कॉपी करना है. And the meaning of a foiled an object is given on page number 92. Next question is, how did the criminals enter the cellar? Next, who were the two criminals? Next, who tried to get away? Do you think he was able to escape? Why?
Explain the trick of the red-headed lake. How was it related to Mr. Wilson's hair? Next, why did Holmes become suspicious? Next, how did Holmes find out that the assistant was a criminal? How did Holmes guess that he was digging a tunnel? So a question from English workshop. First one is put the following events in proper order. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में ऑर्डर सीक्वेंसली इसे ऑर्डर में अरेंज करना है. Question 2. From the passage find adverbs that end with ly. Find the adjectives in each of the. यहाँ पर मैं फर्स्ट एग्जांपल दे रही हूँ. एडवर्ब में देखो फ्रैंकली दिया है तो इसका एडजेक्टिव फ्रैंक हुआ, और थर्ड वाला केयरफुली है तो इसका एडजेक्टिव होगा केयरफुल. ठीक है. नेक्स्ट आपको है क्वेश्चन नंबर 3. डिस्कस द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ अ डिटेक्टिव और मिस्ट्री स्टोरी. तो आपको यहाँ पर मिस्ट्री, स्ट्रेंज हैपनिंग कुछ पॉइंट्स दिए हैं. इसके पॉइंट्स क्या, उस पर आपको स्टोरी बनाना है. तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप अपने ओन से भी लिख सकते हैं इसको. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द फॉलोइंग आउटलाइन टू डेवलप अ स्टोरी एज अ ग्रुप एक्टिविटी देन राइट द स्टोरी इंडिविजुअली. तो आपको इस पॉइंट्स के यूज करके स्टोरी फॉर्म करना है ग्रुप में, और अलग अलग आपको नोटबुक में लिखना है. ये ग्रुप एक्टिविटी इन दी क्लासरूम होगी. क्वेश्चन नंबर 5 लैंग्वेज स्टडी ग्रामर पार्ट में दिया आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड होमोनिम्स. तो सिनोनिम्स आर दी वर्ड्स फ्रॉम द सेम लैंग्वेज that have the same or more as less the same meaning. फॉर एग्जाम्पल वर्ड स्टडी जैसे आपको मीनिंग्स देता है उसको बोलते हैं सिनोनिम्स. तो देखो गुड का मीनिंग है नाइस और प्रिटी, शट, क्लोज्ड, सील्ड, इंटेलिजेंट, ब्राइट. एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड. आर वर्ड्स फ्रॉम द सेम लैंग्वेज दैट हैव अपोजिट मीनिंग्स. एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग का वीक है, राइट का रॉन्ग है, हार्ड का सॉफ्ट है एंड अप का डाउन है. होमोनियम्स आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग. मतलब एक ही वर्ड होगा लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग होगा. तो जैसे एग्जाम्पल है राउंड, उसको मतलब एडजेक्टिव बोलते हैं, और राउंड का जो है वो नाउन भी होता है. वॉक नाउन भी है और वॉक वर्ब भी है. Start a collection of synonyms, antonyms and homonyms. Collect at least 50 each. Keep adding to your selection. तो आपको 50 homonyms, antonyms and synonyms find out करके लिखना है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एंटोनिम्स दिया है आपको, तो आपको 50 एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है. यहाँ पर मैंने लगभग 20 और 25 दिए हैं, आपको खुद से लिखना है. यहाँ पर है आपका सिनोनिम्स यानी मीनिंग, वर्ड स्टडी. तो अफ्रेड, यहाँ पर देखो फर्स्ट है अफ्रेड, इसका मतलब होता है स्कैर्ड और फ्राइटेंड. और लास्ट में होमोनिम्स. तो होमोनिम्स देखो यहाँ पर दो वर्ड हैं. एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है मैनर ऑफ स्पीकिंग टू समवन, और एड्रेस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस यानी जगह का नाम भी होता है, और जब हम किसी को बताते हैं तो उसको भी एड्रेस करते हैं, यानी उसका हम इंट्रोडक्शन कराते हैं तो उसको भी एड्रेस बोलते हैं.